पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर सनहोला प्रखंड में एक मामला तेजी से फैल रहा है और वो मामला है कि किसी सरकारी जलाशय के जमीन पे जो है पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। और पंचायत सरकार भवन बनाने का जलाशय पे क्या मामला है, आखिर क्यों जलाशय पे बनाया जा रहा है। कुछ ग्रामीण जो है आज रानी बामिया में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन के कुछ लोग हमारे पीछे हैं, देख सकते हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले जो है हम उस जलाशय की जो है तस्वीर दिखाना चाहेंगे, दिखाइएगा थोड़ा सा। ये जलाशय है, आप जो ये समतल जगह देख रहे हैं इसको बनाया गया है समतल, हकीकत में ये जलाशय है। और बगल में आपको वीडियो चलता होगा जो कि हकीकत में अभी भी जो है जलाशय की वो एक गहराई है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन जो बिहार सरकार का एक मुख्य योजना है, जो हर एक पंचायत में इसको बनाया जाता है। इस पंचायत के हमारे साथ मुखिया जी हैं, यहाँ के पूर्व मुखिया जी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि है। हम उनसे जानेंगे आखिर क्या मामला है, आखिर ये पंचायत भवन बनाने को लेकर के जो है ठेकेदार अड़े हुए हैं और ग्रामीण जो है जोरदार तरीके से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के वार्ड सदस्य से जानेंगे क्या आखिर मामला है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ही जलाशय है, इसको भर करके बनाया जा रहा है सरकार भवन। इसको सीईओ साहब को आवेदन हम दिए, बीडीओ साहब को आवेदन दिए, बीपीआरओ सर को आवेदन दिए, कहलगांव में भी हम इस भी आवेदन दिए थे। इस पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जिला भी हम आवेदन किए हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई कोई पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या है ये जो बना रहे हैं आप लोग, जैसे बताएं जलाशय है, इसका क्या हकीकत, कागज वगैरह क्या प्रक्रिया आप लोग किए हैं, कहाँ क्या? इसमें तो यही जलाशय 3 गांव का इससे पानी निकास होता है। अभी इसको सरकार भवन बनने से हमको किसान को बहुत 3 गांव को कठिनाई होगा इससे। और इसमें मनरेगा से भी कम हुआ है। एनओसी देखिए, मनरेगा से सीओ साहब देते हैं, फिर वही जगह पे सरकार भवन बनने के लिए एनओसी देते हैं। यानी कि इस जगह पे पूर्व में मनरेगा से भी कार्य हो चुका है। मनरेगा से कार्य हो चुका है, 4 साल लगभग पूरा हुआ है कार्य इसका। और फिर यहाँ सरकार भवन बनने के लिए एनओसी दे दिया है। देखिए, इसी विषय को लेकर के जो है आज धरना पे लोग बैठे हुए थे। हमारे साथ दादा हैं, पूछेंगे क्या दादा क्या कहिएगा। आप लोग तो एकदम पुराना आदमी है और आज जो है ये जलाशय में जो है आप लोग जैसे बताएं कि ये जलाशय है और यहाँ पे जो है पंचायत भवन बनाया जा रहा है, क्या आखिर लोगों को फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये बताइए। सुनिए सर, ये 1905-6 में जो सर्वे हुआ था तभी से आज दिन से फिर 1971-72 में सर्वे हुआ, वह बरकरार जारी है। आवाजाही के पानी अगर रुक जाए, गिरुआ नदी से होके पानी चलता रहता है और अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा क्षति होगा इस पंचायत को, इर्द गिर्द के पंचायत को भी। इसलिए अगर बिहार सरकार भवन बनाना है, इस पंचायत के अंदर में अन्य जगह है वहाँ बनाया जाए, इससे ज्यादा सुख सुविधा होगा। यानी कि इसके अलावे जो है और आप लोग दूसरे जगह देने के लिए तैयार हैं। बहुत जमीन है, वहाँ बनाया जाए, इसे रोक लगाया जाए। हमारे साथ जो है वर्तमान में इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी, पंचायत भवन का आप जो है स्वयं विरोध करने के लिए उतर गए हैं, क्या कहेंगे? क्या आम सभा करके इसको पास नहीं करने का कारण है, जिस टाइम में इसको एनओसी दिया गया था ये डंगर था, डंगर का नहीं दिया गया, डंगर से ऊपर इसका नौपी उठाया गया और वो अपनो मनमोनी ठेकेदार कर उसको भरा गया, इसीलिए इसका विरोध हम सब है। यानी कि उस समय आप लोग मौजूद थे जिसमें इसका मापी हुआ, जो नौपी हुआ था, हम सब उस सामने में थे, नौपी करवाए, उसका एनओसी लिए, उसका बाद उसका टेंडर हुआ है। जिस समय एनओसी हुआ, जिसमें मापी हुआ, उस समय आप लोग मौजूद थे, लेकिन वो जलाशय का मापी नहीं हुआ था, उसके ऊपर का मापी हुआ था। ऊपर में आप लोग काम करे, उससे हम सबको कोई हर्जा नहीं है और वो आप लोग मनमोनी करेगा तो नहीं करने के लिए देंगे। उसका बाद वो अभी तक भी जो काम हो रहा है वो क्यों, हम भी बोरा पाटकटी पंचायत का एक मुखिया है, उसको तो हमको पूछना चाहिए नहीं कि कहाँ क्या होगा, कैसे, उससे वेटेड नहीं है, नहीं अपना मनमोनी से काम कर रहा है नहीं है। और को जब हम सब कंप्लेन किए कि भाई डंगर का नहीं देंगे काम करने के लिए, ऊपर में जहाँ पर ऊपर में आपका जगह पर है ऊपर काम कीजिए, इसी में हम सबसे बोलबाज नहीं अभी तक हुआ है और काम शुरू हो गया। इसका अलाउट ऑनलाइन क्या बोलते हैं, उद्घाटन जो होता है उद्घाटन भी नहीं हुआ है, शिलान्यास वगैरह कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट काम शुरू है।
और बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड लगा है? बोर्ड भी लगा है। बोर्ड का हम सबको वो उसको मालूम भी किसी को नहीं है। वो रातें रात लगा है, ये दिन का लगा है। जो बोर्ड जो लगा है ये आप लोगों को जानकारी नहीं किसी है? को जानकारी थोड़ा सा दिखाइएगा, आइएगा थोड़ा सा। कोई जनता को है तो पूछिए इसे। हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक बोर्ड भी लग गया है भवन निर्माण विभाग के तरफ से। पंचायत सरकार भवन अगर बन रहा है सबसे पहले पंचायत का जो मुखिया होता है उसका नौकर आना जरूरी है। जानकारी होना चाहिए। कोई जानकारी नहीं दिया गया है। कोई जानकारी नहीं दिया गया है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार से, आपका क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही कि मेरा नहा से जो पहले जल का जल जो निकलता है पानी, ये तो जरूरी है, उसको खुदाना चाहिए। उसका बाद जब ऊपर में कूदता है तो आप फोन कीजिए, नहीं तो इसका जमीन हम सब उपलब्ध करको दूसरा। यहाँ के किसान बंधुओं ने, कल जब हम यहाँ आए थे तो किसान बंधुओं ने कहा कि हम लोग का हकमारी हो रहा है, 3-4 गांव का पानी का निकासी जो है ये बंद हो रहा है। तो हम लोग आके देखे थे तो सचमुच में यहाँ देखे ये जोला का ये यहाँ पर बांध दिया है, उधर भी बांध दिया है, जिससे कि सुरमुनिया और ये पाठकडी और ये रानी बमिया ये सब गांव का जो पानी का निकासी है ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिससे एक जलमग्न हो जाएगा। किसान का खेती जो हुआ होगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसके सामने किसानों के सामने एक भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इसको पहले जो जलाशय है उसके जमीन को छोड़ के इधर करे, जो चिन्हित जैसा बताइए यहाँ ग्रामीणों ने, किसानों ने कि यहाँ के बगल से लिया है, तो बगल से जो छोड़ के लिया है उस उधर छोड़ दिया जाए, इधर बनाया, जिसमें क्या दिक्कत है? यानी कि जलाशय को छोड़ करके बनाया है। और दूसरा जो ये बात सामने आई है, जो मुखिया जी के द्वारा जानकारी मिला कि मनरेगा में इससे काम हुआ था, तो मनरेगा में काम हुआ तो एनओसी तो दिया ही होगा, तो उस समय एनओसी कैसे दे दिए? इसके बाद ये जलाशय का, जैसा हमें जानकारी मिल रहा है, ये जलाशय का मत्स्य विभाग के द्वारा इसका टेंडर भी होता है, इस जलाशय का। तो ये तो बिल्कुल गलत है बिना। और इसमें सबसे बड़ी बात, हर कानून जब यहाँ कोई भी पंचायत में कुछ भी होगा तो ग्राम सभा में इसको पारित होना जरूरी है, और ये विवादास्पद है तो इसमें ग्राम सभा में पारित होना बहुत जरूरी है। और मुखिया जी से जानकारी मिला कि ग्राम सभा इसके लिए नहीं हुई है, और जो एनओसी मांगा गया है उस अनुसार से कार्य नहीं किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी सनहौला है, सीओ सनहौला है, एसडीओ कहलगांव और डीएम भागलपुर से कहना है कि आप इनको बहुत ही किसानों के हित में सोचते हुए इसका पहले जल निकासी का व्यवस्था करके उसके बाद में बनाया जाए। ग्रामीणों का भी यही सोच है, मेरा भी यही मांग है कि जलाशय जो है उसको जलाशय की तरह रहने दिया जाए। जो जलाशय की जमीन है जो चिन्हित किया गया है कि जलाशय का, इसको हम छोड़ के बनाएंगे, तो उसको छोड़ के इधर बनावे कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिचय? संजीव सुमन, पूर्व जिला परिषद सनहौला। तो क्या कहिएगा आप? सर, मेरा एक ही कहना है कि ये जो जलाशय है ये कोई आम जलाशय नहीं है। इसमें पानी स्थिर नहीं रहता, ये चलता प्रवाह है पानी का। जब बाढ़ आती है तो फिर पानी का निकास इसी रास्ते से होता है। तो मेरा जो आवेदन है, जो सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, इस भवन का निर्माण का चयन जो है फिर से किया जाए और किसी दूसरे जगह बनाया जाए, क्योंकि ऐसे अगर पानी भरा रहेगा तो महीनों महीनों वो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकार भवन में निर्माण का प्रस्ताव आया, उसमें कठिनाई क्या है कि जो पूर्व से यहाँ पर एक नाला, जो पानी का जलाशय है या ये लोग जोला कहते हैं, तो जोला जो जाता है पूरे इस समस्त पंचायत में पानी उसी से निकलता है। तो अब पानी को अवरुद्ध किया जा रहा है नए निर्माण से। तो ग्रामीणों का और किसानों का यही प्रस्ताव है कि निर्माण हो, लेकिन वो पानी का रास्ता बंद ना हो, क्योंकि किसान सारे यहाँ के सारे ग्रामीण किसान हैं और उसी पर आश्रित हैं, तो बड़ी कठिनाई है। क्या लगता है कि जो है, तो हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से बात किया, आग्रह किया कि इसका संज्ञान ले। इस संदर्भ में सभी लोग यहाँ पर जितने उपस्थित हैं उन लोगों ने एक इनको प्रतिनिधि मंडल ने सम्मानित मुखिया जी को एक आवेदन भी दिया है, और वो जा करके सीओ साहब अंचलाधिकारी से बात करेंगे, और अगर वो नापी करा लेते हैं और यहाँ जो संवेदक महोदय हैं संतुष्ट हो जाते हैं कि इतनी ज़मीन उपलब्ध है, तब तो यहाँ निर्माण हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर कहीं हम लोग जगह का चयन करेंगे। किसी भी कीमत पर जल निकासी अवरुद्ध नहीं होगा, चाहे गिरवा नदी का पानी हो या जल स्रोत हो या वर्षा का पानी हो, किसी भी कीमत पर जो है कि वो बाधित नहीं होगा। जहाँ तक सवाल है पंचायत सरकार भवन रानी बमिया का, तो तत्कालीन जिलाधिकारी भागलपुर श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा काफ़ी गहन जांच के बाद यहाँ पर एनओसी दिया गया है। ठीक है,
जहाँ तक सवाल है आज का जो भी नेतृत्व हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया को दिया गया है कि ये जो है डॉक्यूमेंट आप अंचल अधिकारी सनहोला को दें, ठीक है। तो अंचल अधिकारी सनहोला से भी हमारी बात हुई थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सनहोला से भी बात हुई थी कि पंचायत में जमीन नहीं रहने का कारण और जमीन यहाँ पर है तो वहाँ बनेगा। रहा पानी का डिस्चार्ज के लिए, तो उसके लिए भी जो भी मोकल व्यवस्था होगा तो क्या जाएगा, उसमें कोई किसी भी तरह का क्षति किन्हीं को नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि मैं भी किसान प्रतिनिधि हूँ और मैं भी देखता हूँ, किसी को हरास नहीं होने देंगे। जो ज़मीन है उसका देखेंगे, मान लीजिए जो भी स्ट्रक्चर अभी बना है, हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बदलाव हो, तो उस अनुरूप से पूरा सारे शासन प्रशासन, अंचल के अमीन और राजस्व कर्मचारी आएंगे, देखेंगे और सब ग्रामीणों के समक्ष में जो भी नीतिगत निर्णय होगा साल से गहन छानबीन करके उसको किया जाएगा। जो कि सरकार की जो योजना है पंचायत सरकार भवन बने, जो कि पंचायत के लोगों को तमाम सुविधा पंचायत में ही पंचायत सरकार भवन से मिले। ये